हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू यश भारद्वाज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हमारे यहाँ बन रही है गुजिया। तो गुजिया की पूरी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और एकदम डिसेंट रेसिपी है। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप चाहो तो आप बना सकते हो रेसिपी देखकर। तो देखिए, वैसे तो होली निकल गई है और आज हम बना रहे हैं होली के बाद गुजिया, क्योंकि मैं और दीदी रहने आए थे मायके में, तो हम लोग जाएंगे तो हम गुजिया लेके जाएंगे, इसीलिए मम्मी ने हमारे लिए गुजिया बनाई थी। मम्मी ने तो नहीं, हम सब ने मिलकर बनाई थी, कहने का मतलब यह है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले ले लिया है 1 किलो के करीब मैदा, ठीक है ना। उसमें हम डालेंगे 1 बड़े चमचे के करीब रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड उतनी ही पड़ेगी कि अच्छी खासी मोयन अच्छा सा मतलब मुट्ठी बन जाए मैदे की। जैसे हम मठरी वठरी में डालते हैं इसी तरीके से इसमें डलेगी, ठीक है ना। आप इसी तरीके से अंदाज़ा देख लीजिए। और उसके बाद हम नॉर्मल पानी से सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना और एकदम से टाइट नहीं लगाना है पूड़ी वाला, एकदम मीडियम सा लगाएंगे। जो कि हम आटा लगा के 15-20 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे इसको, तो आटा हमारा पतला ना हो जाए, है ना। इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से आटा लग जाएगा। देखिए, कुछ लोग गुजिया बनाने के लिए मैदे में दही भी डालते हैं या कच्चा दूध भी डालते हैं, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो कच्चा दूध या दही डाल सकते हो। यहाँ मैंने सिर्फ रिफाइंड डालकर मैदा लगाया है और गुजिया हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ देखिए, आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। अब देखिए, आपको इस तरीके से आटा रखना है, इतना ही सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग रख दीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है, तो यहाँ मैं पॉलीथीन में रखूँगी मैदा, ठीक है ना। पॉलीथीन में 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जब तक हम गुजिया में भरने वाले सामान की तैयारी कर लेते हैं, जिसे हम गुली बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा सूजी। तो यहाँ करीब आधा किलो सूजी है, इसे हम भून के ठंडा कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ लोग गुजिया में सूजी नहीं डालते, प्योर खोए की बनाते हैं। आप चाहो तो प्योर खोए की भी बना सकते हैं, सूजी वाला पार्ट स्किप कर दीजिए। लेकिन मेरे यहाँ पर शुरू से ही सूजी वाली गुजिया बनती है, तो हमें तो भाई वही पसंद है, तो मैं वही बनवा के ले जा रही हूँ और वही मैं आपके सामने दिखाऊंगी, ठीक है ना। देखिए, हाँ, एक बात और, मैं सूजी वाली बोल रही हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि इसमें खोया नहीं डलेगा। थोड़ी सी सूजी डलती है, 1 कटोरी के करीब, और बाद बाकी खोया डलेगा। तो यहाँ देखिए, सारा सामान तैयार हो गया। ये है हमारा 1 किलो खोया। ये गाय के दूध का प्योर घर का बना खोया है, इसीलिए ये थोड़ा येलो है, ठीक है ना। और ये देखिए, सूजी है, ये है बूरा, और ये है सूखा नारियल कसा हुआ, और यहाँ है चिरौंजी। आप चाहो तो और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, सारा सामान तैयार हो गया, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डाला है यहाँ पर खोया को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, जिससे इसमें गुठली ना पड़े। उसके बाद हम इसमें आधा किलो के करीब बूरा डालेंगे। देखिए, बूरा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो कम मीठा खाते हैं वो कम डाल दीजिए और जो सही मीठा खाते हैं वो सही डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बूरा पूरा डाल दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ बची हुई सूजी डाल दी थी, और यहाँ पर सूखे नारियल और ये चिरौंजी भी डाल दी है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुठले नहीं रहने चाहिए, नहीं तो गुजिया हमारी फट जाएंगी, इसीलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, गुली भी हमारी बनकर तैयार हो गई है एकदम। अब हम चलते हैं गुजिया बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ सारे लोग बैठ गए हैं गुजिया बनाने में। तो देखिए, जैसे आप अगर इंडियन हो या हमारे यहीं यूपी से हो, तो आपको पता ही होगी गुजिया बनाने में कम से कम 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आराम से बनाते जाइए, बात करते जाइए। तो इसी तरीके से हम सब लोग आराम से बैठ के यहाँ गुजिया बना रहे हैं। यहाँ पे मम्मी लोई बना रही हैं और मैं और दीदी और मेरी बहन, हम लोग बना रहे हैं, और भाभी भी साथ में लगी हुई हैं। तो सारे लोगों ने मिल के कम से कम आधा घंटे में हमारी सारी गुजिया बन के तैयार हो गई थी। तो देखिए, वैसे गुजिया बनाने का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, इसीलिए इसको मैंने ज़्यादा डीपली नहीं लिया है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, हर किसी के घर में गुजिया बनती ही होंगी। अगर आप गुजिया बनाने के इस प्रोसेस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इसकी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है ना। वैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर गुजिया बनाते में बहुत ही ज़्यादा अंदर मज़ा आ रहा था। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, गर्मियाँ हैं तो आप पंखे में मत बनाइएगा, इससे पापड़ी सूख जाती है और गुजिया अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पे हम लोग पंखा बंद करके बना रहे थे, और साथ में थोड़े बहुत 1-2 मस्कीटो भी आ गए थे, तो वो भी काट रहे थे।
तो देखिए यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गुजिया बन गई थी, 1-2 प्लेट, तो हमने यहाँ पे उनको सुलाने की व्यवस्था कर दी है। गुजिया बनाने का ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यहाँ देखिए गुजिया को रख के थोड़ी देर जब सेका जाता है, तो यहाँ पे हमने अच्छे से इनका चद्दर बिछा के साथ इनको यहाँ पे सुला दिया है। ऊपर से हम साड़ी के पल्लू से ढक देंगे इनको, अच्छे मतलब हल्के कपड़े से ढक देंगे, जिससे इन पर हल्की हल्की हवा लगती रहे और ये अच्छे से रेस्ट ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सारी गुजिया हमारी बन गई हैं और ये हमारी पूरी गुजिया 1 किलो मैदे की इतनी बनी है, तो गुजिया सही है। अब इन्हें हम थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, उसके बाद हम इन्हें सेकने का नंबर लगाएंगे। देखिए गुजिया भी बन रही थी, साथ में पीछे से एक पूड़ी बना के भी डाल दी। कहते हैं कि खाली गुजिया नहीं बनाते, इसीलिए पीछे से एक पूड़ी भी डाल दी। देखिए वीडियो में कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिर अब चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। यहाँ देखिए हम आज हीटर पर गुजिया सेक रहे हैं। हीटर काफ़ी तेज़ आता है, इसीलिए गुजिया अच्छी सेक जाती हैं। तो यहाँ पे हमने रिफाइन को पहले से अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे गुजिया डाल दी हैं। गुजिया थोड़ी देर सेकने के बाद इन्हें उलट पुलट कर देंगे और हल्की सी बादामी रंग आने पर इनको हम उतार लेंगे। इसी तरीके से गुजिया सेकने का प्रोसेस है। तो देखिए अगर आपकी गुजिया खुल रही हो तो आप क्या करेंगे, पिन से इनमें एक एक छेद कर दीजिए, 2-3 छेद कर दीजिए, जिससे इनकी जो गैस है वो निकल जाएगी और गुजिया हमारी फटेंगी नहीं, मतलब खुलेंगी नहीं ऑयल में जाके। मतलब सारी गुजिया में 2-3 छेद कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। आप मेरे इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर कीजिए, आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो देखिए पहली बार में तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसीलिए मैंने दूसरी बार में जब भी गुजिया डाली थी तो पिन से छेद करके डाली थी, ठीक है ना। तो देखिए जो गुजिया हमने वहाँ रेस्ट पे डाली थी चारपाई पे, वो हम सारी इसमें ले आए हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे सिकती रहेंगी। देखिए ऑयल काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो गुजिया हमारी बहुत ही स्पीड से बनके तैयार हो गई है। और कुछ मैंने आपको थोड़ा स्किप करके दिखाया है, जिससे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो। तो हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम से गुजिया बनाएं तो मेरे वीडियो में बताए हुए टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।